Hello everyone, welcome back. So today's my topic is hyperthyroidism versus hypothyroidism. So before starting the topic, we must know about the definition of hyperthyroidism and hypothyroidism. So firstly, what is hyperthyroidism? Hyperthyroidism क्या है? इट इज़ एन ओवर एक्टिव थायराइड विच मीन जितनी हमारी बॉडी को हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो जो थायराइड ग्लैंड है हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेट करती है, तो उसको बोला जाता है हाइपरथायराइडिज्म. हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा. सो इट प्रोड्यूस टू मच थायराइड हार्मोन. एंड हाइपो का मतलब होता है कम. तो हाइपोथायराइडिज्म क्या हुआ, जो जितनी हमारी बॉडी को हार्मोन की ज़रूरत होती है थायराइड की, उससे कम हमें हमारी बॉडी को हार्मोन मिल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म when it does not produce enough hormone. Now come to the topic hyperthyroidism versus hypothyroidism, or what are the sign and symptoms of hyperthyroidism and hypothyroidism. So start with the hyperthyroidism. तो हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम क्या होंगे. सबसे पहला आता है हमारा वेट लॉस. जो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होगा, उसका सबसे पहले क्या होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. और जो हाइपो वाला पेशेंट है, उसमें क्या होगा, वेट गेन शुरू हो जाएगा, इसका अपोजिट. नेक्स्ट सिम्टम है हमारा अंडर हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीज एपेटाइट. तो जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट होगा, उसकी जो भूख है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. और हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट की जो भूख है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज एपेटाइट. जो हाइपर वाला पेशेंट है उसको भूख ज़्यादा लगेगी, जो हाइपो वाला पेशेंट है उसको भूख कम लगेगी. नेक्स्ट आता है हमारा सिम्टम अंडर हाइपरथायराइडिज्म हीट इंटॉलरेंस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट. तो जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है, उसकी जो स्किन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है टूवर्ड्स टू हीट. वो ज़्यादा हीट या ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता. और इसका अपोजिट है हाइपोथायराइडिज्म. सो हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट है, उसकी जो स्किन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है टूवर्ड्स द कोल्ड. वो ज़्यादा ठंड टॉलरेट नहीं कर पाता. नेक्स्ट आता है अंडर हाइपरथायराइडिज्म टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, अरिथमियाज. जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है, उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है. एंड हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्रैडिकार्डिया. नेक्स्ट सिम्टम अंडर हाइपरथायराइडिज्म इज़ डायरिया. जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है, उसको डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और इसका अपोजिट होता है हाइपोथायराइडिज्म में, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. नेक्स्ट सिम्टम आता है अंडर हाइपरथायराइडिज्म इज़ एंग्जाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया, ट्रेमर्स. सो जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट होता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेशन होती है, नींद नहीं आती है. तो ये सारे सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म. और हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम क्या हैं, फटीग, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन एंड मेंटल फॉग. तो जो हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट होता है, उसमें क्या होता है, थकावट महसूस होती है उसको, और डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है. मेमोरी भी इम्पेयर्ड हो जाती है, मेमोरी भी लॉस हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है. और किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन हो जाती है. तो ये सारे सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरथायराइडिज्म के अंडर सिम्टम जो है हमारा लास्ट, दैट इज़ इंक्रीज्ड हेयर एंड नेल ग्रोथ एंड इंक्रीज स्वेटिंग. जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है, हो सकता है उसके हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो हो, नेल की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, और उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है. एंड इसका अपोजिट अंडर हाइपोथायराइडिज्म हेयर लॉस हो जाएंगे, नेल्स थिन हो जाएंगे, एंड स्किन जो होगी ड्राई हो जाएगी. So these all are the sign and symptoms of hyperthyroidism and hypothyroidism. तो ये जनरल सा टॉपिक है, और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, या सिंगल भी इसको पूछा जा सकता है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. तो कैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. थैंक यू सो मच.